देख लिए थे, 4 देख लिए थे ना पैटर्न्स की, लाइक 4 फॉर्मेट होते हैं लाइन को प्रेजेंट करने के लिए, लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए, है ना? यस सर। ओके ओके ओके, या ओके। तो कौन कौन सा देख लिया था हमने? हाँ जी, 3 फॉर्मेट देख लिए थे। पहला वाला क्या था कि लाइन एंड स्लोप, सॉरी पॉइंट एंड स्लोप। इसमें क्या होता था कि आपके पास एक पॉइंट गिवन होगा, एक स्लोप गिवन होगा उस लाइन का, राइट? तो वहां से लाइक आपकी लाइन की इक्वेशन क्या निकलती थी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू क्या होता था? m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बिल्कुल, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ओके। और अगर यहाँ पर m क्या होता था, टेन थीटा। ओके। दूसरा क्या था कि अगर आपके पास 2 पॉइंट दे दे तो फिर क्या होता था लाइन का इक्वेशन? y हाँ जी। माइनस वाई वन हम्म। इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन होल इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बिल्कुल, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू माइनस वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये तो हो गया हमारा स्लोप। फिर उसमें मल्टीप्लाई करते थे एक्स माइनस एक्स वन। ओके। एंड थर्ड वन क्या था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें आपको स्लोप गिवन होगा और वो लाइन वाई इंटरसेप्ट कितना बनाती है वो दिया हुआ होगा, राइट? तो इक्वेशन क्या होती थी हमारी? हाँ जी, स्लोप इंटरसेप्ट में इक्वेशन क्या होती थी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बिल्कुल, यहाँ पर सी क्या होता था? वर्टिकल वो डिस्टेंस ओरिजिन से y एक्सिस वाई तक। इंटरसेप्ट। ओके। सी क्या होता था, वाई इंटरसेप्ट। ओके। यस सर। तो इसके ऊपर यस हमने सर। कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख भी लिए थे। आज हम देखते हैं परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मल फॉर्म। तो भाई देखिए, इसमें आपको क्या दिया हुआ होगा? ओके। लेकिन लाइक देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ओ ऑन द लाइन इज पी। मतलब ये जो आपको लाइन दिख रही है ना ब्लू कलर से, ठीक है, ये हमारी लाइन है, लाइन एल। ठीक है। मुझे इस लाइन एल का इक्वेशन लिखना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है हमें कि द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ओ ऑन द लाइन इस पी। मतलब अगर हम ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप दें तो उस परपेंडिकुलर ड्रॉप की लेंथ जो है वो पी है, ये हमको दिया हुआ है। क्लियर? मतलब बेसिकली ओ एम यस की सर। वैल्यू जो है वो पी है। ठीक है। और ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर। ओके। फिर उसके बाद क्या है कि दिस परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल ए विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब ये जो परपेंडिकुलर है ओ एम, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है? ये कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है, सॉरी ए एंगल बना रहा है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके। तो अब इस लाइन का इक्वेशन मैं कैसे लिखूं? भाई लाइन के इक्वेशन के लिए सिंपली मुझे एक स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए, राइट? है ना? यस सर। ओके। तो फिर मैं क्या करूं कि भाई ओरिजिन से अगर इसके ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल रहा हूं और ये बोल रहा है कि इसकी लेंथ p है, ओ एम की वैल्यू p है ना? तो कोई मुझे p के सॉरी m के कोऑर्डिनेट बता सकता है क्या? अगर ये अल्फा एंगल पर है तो मुझे कोई इसका कोऑर्डिनेट बता सकता है क्या? भाई देखिए, सिंपली आप m से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दीजिए x एक्सिस पर। तो मुझे बताइए कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? अगर इसका हाइपोटेनियस p है और ये एंगल अल्फा है, तो ये लेट सपोज n है हो गया। ठीक है। तो मुझे बताइए कि ओ एन की वैल्यू क्या आएगी? अरे फिजिक्स में पढ़ा होगा ना आपने, ये क्या होता है? हाँ जी। कोई बता सकता है बेटा? अरे भाई आपके पास अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल अल्फा है, ये पी है, तो ये कितना होगा? अगर मैं आपसे बोलता ये पी वेक्टर है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पी बताओ। कोस अल्फा। बिल्कुल, पी कोस अल्फा। क्लियर है? और ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? पी साइन अल्फा। पी साइन साइन अल्फा। अल्फा। क्लियर है? भाई ये तो याद होता है ना आपको।
फिजिक्स में Yes. बहुत Yes, sir. लाइक 100 बार का कुछ आपने यूज किया होगा वहां पर फिजिक्स में। वेक्टर पढ़ लिया ना बेटा वहां पे आपने? Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे बताइए कि ये जो m है इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? अगर ON की वैल्यू कितनी आ गई? p cos अल्फा आ गई, और mn की वैल्यू क्या आएगी? P sin alpha. P sin alpha. तो मुझे बताइए m का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? P cos alpha, comma P sin alpha. बस सिंपल। ये क्लियर है भाई सभी को? भाई O से लेकर Yes, n तक की sir. डिस्टेंस, मतलब मुझे अगर n तक पहुंचना है तो मैं कैसे जाऊंगा? O से पहले n जाऊंगा, फिर n से m जाऊंगा। तो O से n तक जाने के लिए मुझे कितना चलना पड़ेगा? p cos अल्फा। तो ये मैं चला x डायरेक्शन में, तो इसलिए मेरा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा p cos अल्फा। फिर n से मुझे m तक जाना है, तो यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल तो चल ही नहीं रहा हूँ, x एक्सिस के डायरेक्शन में चल ही नहीं रहा हूँ, मैं y एक्सिस के डायरेक्शन में चल रहा हूँ, वर्टिकली चल रहा हूँ, तो सिर्फ y एक्सिस में मूव कर रहा हूँ। तो सिर्फ लाइक ये जो p sin अल्फा है ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्लियर है? yes, sir. ओके, तो ये p cos अल्फा p sin अल्फा आ गया। तो हमारे पास इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट तो आ गया। अब मुझे बताओ कि क्या मैं इसका लाइक स्लोप फाइंड कर सकता हूँ क्या? स्लोप के लिए मुझे क्या चाहिए? दो स्लोप पॉइंट्स चाहिए होते हैं, Point. स्लोप टू के लिए दो पॉइंट के पॉइंट बाद। चाहिए, लेकिन यहाँ पर दूसरा पॉइंट हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। तो बताइए फिर कैसे कर सकता हूँ? यहाँ पर मैं दूसरा पॉइंट फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे बताइए कि स्लोप को फाइंड करने का फिर दूसरा तरीका क्या है अगर मेरे पास पॉइंट ना हो तो? इंटरसेप्ट। नहीं। अच्छा मुझे बताइए ओ एम का जो है वो स्लोप कितना आएगा? ओ एम का, ओ एम का स्लोप कितना आएगा? tan अल्फा आएगा सर। बिल्कुल टेन अल्फा आएगा। टेन अल्फा क्यों कैसे बोला आपने? क्योंकि ये अल्फा एंगल है, उसके आगे बस टेन लगा दिया। तो क्या इसका मैं ये एंगल फाइंड कर सकता हूँ क्या? तो उसके आगे बस मुझे टेन लगाना पड़ेगा। क्या मैं ये एंगल फाइंड कर सकता हूँ? हाँ जी। जो लाइन एल एक्स एक्स एक्सिस के साथ बना रही है वही तो स्लोप होगा उसका। मतलब उस एंगल का जो अगर हम टेन ले लेते हैं तो वही स्लोप होगा उसका। तो मुझे बताइए ये एंगल कितना होगा? अगर ये वाला एंगल एम ओ ए अगर अल्फा है, और ये ओ एम ए 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है ना 90 डिग्री, क्योंकि ओ एम जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री है। तो मुझे बताइए ये वाला एंगल कितना होगा फिर? हाँ जी। अरे यार, ओके। भाई देखिए, मुझे अगर ये एंगल अल्फा दिया हुआ है, ये 90 दिया हुआ है, तो क्या मैं ये फाइंड कर सकता हूँ कि ये वाला एंगल, लेट सपोज ये एंगल थीटा है, तो इसकी यस वैल्यू सर, क्या 90 आएगा? प्लस अल्फा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल 90 प्लस अल्फा हो जाएगा। बस यहाँ पर भी तो वही है, एक एंगल अल्फा है, एक एंगल 90 डिग्री है। तो भाई ये आपका ये एक्सटर्नल एंगल हो गया ना। तो ये एक्सटर्नल एंगल यस जो है सर। दो इंटरनल, दो जो दूसरे इंटरनल एंगल है इसके अलावा उसका समेशन होगा। क्लियर है? Yes, sir. तो ये क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस 90 डिग्री आ जाएगा। यस सर। Yes, sir. ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। Yes. ओके। Yes, sir. तो भाई अब मुझे स्लोप भी मिल गया इसका। स्लोप ऑफ लाइन क्या आएगा फिर? स्लोप ऑफ लाइन क्या आएगा? tan 90 प्लस अल्फा। बिल्कुल। और ये कितना होता है? 1090 प्लस अल्फा। हाँ जी। 90 कोट 10 हाँ जी। माइनस कोट अल्फा। बिल्कुल माइनस कोट अल्फा। भाई देखिए हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर 90 प्लस अल्फा आता है तो आपका 10 को कोट में चेंज करना होता है, फिर कोट को 10 में चेंज करना होता है। ठीक है, अगर साइन रहता तो कोस में कर देते, कोस को साइन में कर देते। तो 90 प्लस अल्फा में ये सीन रहता है, और अगर 180 प्लस माइनस अल्फा रहता तो उसमें 10 का 10 ही रहेगा, कोट का कोट ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पे कोट अल्फा आ गया। अब ये माइनस कैसे आया? भाई 90 में अगर हम कुछ भी एंगल ऐड करेंगे जो कि एक्यूट एंगल है बेसिकली अल्फा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। Yes, sir. यस सेकंड सर। क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है?
नेगेटिव। नेगेटिव, तो बस नेगेटिव साइन लगा दिया मैंने यहाँ पर। तो एम क्या आ गया मेरे पास, माइनस कोट अल्फा। ये क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके, क्लियर। तो अब मेरे पास एक पॉइंट भी है और एक स्लोप भी है, तो मैं इस लाइन का आराम से इक्वेशन लिख दूंगा, है ना? क्या होगा इक्वेशन, बोलो? इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा अगर मेरे पास पॉइंट भी गिवन है और स्लोप भी गिवन है तो? अरे बोलो, पॉइंट स्लोप फॉर्मेट हो गया ना वाई आपका। माइनस हम्म, y माइनस पी साइन अल्फा इक्वल टू माइनस कोट अल्फा इंटू एक्स माइनस पी कोस अल्फा। बिल्कुल। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो हमने x1 y1 की वैल्यू रख दी और m की वैल्यू रख दी, ठीक है। तो ये कोट अल्फा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं साइन और कोस में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो y माइनस पी साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस का कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, और बाकी एज इट इज, ठीक है। Yes, sir. यस सर। ओके, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये साइन अल्फा जो है y माइनस पी साइन अल्फा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, y साइन अल्फा माइनस पी साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर है? Yes, sir. और ये यस माइनस सर। कोस अल्फा भी इस ब्रैकेट में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो क्या जाएगा, माइनस का एक्स कोस अल्फा प्लस पी। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या यहाँ पे? बिल्कुल, ये कोस अल्फा था ना। Yes, sir. यस सर। तो ये अगर कोस अल्फा अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस का कोस अल्फा, तो माइनस का एक्स कोस अल्फा आ गया, और माइनस कोस अल्फा माइनस पी कोस अल्फा में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस पी कोस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। ओके, Yes, sir. तो ये माइनस एक्स कोस अल्फा है ना, तो इसको आप लेफ्ट साइड लेके आइए। तो क्या आ जाएगा, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू, अब भाई ये देखिए माइनस पी जो है ना, माइनस पी साइन स्क्वायर अल्फा, इसको राइट साइड लेके आइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस पी कोस स्क्वायर अल्फा, यही होगा। यस सर। ओके, तो इसमें से पी कॉमन आ रहा है ना, यस सर। अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। तो ये आ जाएगा एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा। पी आ जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर? यस Yes, सर। sir. ओके, तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा लाइन का। क्लियर? यस Yes, इक्वेशन ऑफ सर। sir. लाइन, जहां पर P क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और कोस अल्फा और ये साइन अल्फा क्या है, लाइक अल्फा क्या है, उस परपेंडिकुलर की एक्स एक्सिस से, वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, उसका रेशियो। क्लियर? यस सर। ओके जी, किसी को कोई डाउट यहां तक? No, sir. तो ये याद कैसे रखेंगे, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। या फिर इसको याद करने का तरीका कुछ हो सकता है क्या? हम्म, 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 हम्म। नहीं, आई थिंक इसको याद ऐसे ही रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ठीक, याद रहेगा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जनरल फॉर्म, अब जनरल फॉर्म क्या होती है भाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन द जनरल फॉर्म। अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। बचपन में आपने बहुत सारे सोल्व करे होंगे ना, एक्स प्लस टू वाई प्लस वन इक्वल टू 0, और एक और यस सर। दूसरी, आप कोई दूसरी इक्वेशन ले लेते थे कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करिए, करते थे। Yes, sir. यस सर। तो भाई वो वहां पे आता कैसे था, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब वो दोनों स्ट्रेट लाइन कहाँ कट करती थी, आप वो इंटरसेक्शन वो पॉइंट फाइंड करते थे। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये है हमारे पास एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा जी, तो क्या इसको मैं
पॉइंट्स लाइक y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्मेट में लिख सकता हूं क्या? लिख के देखते हैं। ये बी वाई इधर ही रहने देते हैं, बाकी सब कुछ उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का ए एक्स और माइनस का सी। क्लियर? यस हाँ जी, सर। ये ठीक है। ओके, अब मुझे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी चाहिए, तो y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो b से सभी जगह डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ। तो y इक्वल टू ये, अब अगर इसमें b से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? माइनस a अपॉन बी इंटू एक्स और माइनस सी अपॉन बी। क्लियर है भाई? यस सर। Yes, sir. तो यहां से इसका स्लोप क्या होगा भाई? m की वैल्यू क्या आएगी? माइनस ए अपॉन माइनस ए अपॉन बी। बिल्कुल भाई, जो भी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में स्लोप क्या होता था? जो भी x का कोफिशिएंट होता था, तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? माइनस का a अपॉन बी। माइनस ए अपॉन बी है बेटा। ओके, क्लियर? यस सर। और यहाँ पर y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है? माइनस सी अपॉन बी। बिल्कुल, माइनस सी अपॉन बी। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। ओके, ठीक है भाई। तो ये तो हो गया हमारा y इक्वल एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मेट। अगर इसको मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? इंटरसेप्ट मतलब x इंटरसेप्ट भी आए और y इंटरसेप्ट भी आए, तो क्या करूंगा? पहले तो मुझे फॉर्मेट बताइए कैसा होता था वो इंटरसेप्ट फॉर्म। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो राइट साइड में 1 बनना चाहिए, है ना? तो राइट साइड में 1 कैसे बनेगा? जब आप ये c जो है उधर भेजोगे, तो ये ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस का c। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? ठीक है, अब आप क्या यस करो कि सर। माइनस सी से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस ए अपॉन सी इंटू एक्स और माइनस बी अपॉन सी वाई, इट इज इक्वल टू 1। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? हाँ यस जी, सर। क्लियर है। तो Yes, sir. फॉर्मेट क्या होता था हमारा? x अपॉन a। तो मुझे x तो यहीं पर रखना है, x का लाइक x के साथ न्यूमरेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो ये माइनस जो a है ना, इसको आप डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? माइनस का c अपॉन a, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, Yes, sir. यस है सर। ना? और इसी तरीके से यहाँ पे भी लिख देता हूँ y। अब मुझे y के साथ न्यूमरेटर में 1 चाहिए, तो माइनस b को मैं नीचे भेज देता हूँ, तो कैसा आएगा? माइनस का c अपॉन b एंड इट इज इक्वल टू 1। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पर x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? x इंटरसेप्ट कितना हो माइनस सी जाएगा? अपॉन ए। माइनस c अपॉन a। और y इंटरसेप्ट माइनस बी माइनस सी अपॉन बी। माइनस c अपॉन b। वेरी गुड, ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? नो No, सर। sir. ओके देन, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। फाइंड स्लोप। पहले तो हमें स्लोप फाइंड करना है, x इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है। तो पहले स्लोप बताइए मुझे, इसका क्या आएगा? x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 का, इसका स्लोप कितना आएगा? हाँ जी, स्लोप हमें डायरेक्ट कहां से 1/2। मिलता था? 1/2। बिल्कुल भाई, हमें स्लोप कहां से मिलता था? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो इसको उसी फॉर्मेट में बना दीजिए। तो कैसे बनाओगे? या फिर या तो वो कर लीजिए, या फिर भाई ये वाला जो हमने देखा था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें स्लोप कितना आया था? माइनस का a अपॉन बी आया था। Yes, sir. यस तो ये सर। माइनस a अपॉन बी कितना आएगा इसका? लाइक अगर इसका मैं डायरेक्ट स्लोप फाइंड करूं, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, आप स्लोप कैसे फाइंड करोगे? x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट करोगे और उसमें -1 मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास लाइन का स्लोप आ जाएगा। तो क्या इधर भी आ रहा है क्या? इधर x का स्लोप क्या आएगा? x का कोफिशिएंट कितना है? 1। पहले तो माइनस लगाओगे, फिर x का कोफिशिएंट 1
और y का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 2 है। क्लियर है? तो ये कितना आ गया, 1/2। ठीक है भाई, क्लियर? Yes, sir. yes sir, ओके। इसके बाद अगर मुझे x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? या तो आप 6 से दोनों तरफ डिवाइड करिए और y और x के कोफिशिएंट न्यूमरेटर मतलब न्यूमरेटर में 1 बनाइए और x और y के सिर्फ डिनोमिनेटर में कुछ कुछ दिखना चाहिए। तो x/6 आएगा तो x इंटरसेप्ट तो 6 आ जाएगा और y इंटरसेप्ट कितना आएगा भाई? अगर इसमें 6 से डिवाइड करोगे -2y में तो कितना बनेगा, -3y -y/3 बनेगा, है ना? अरे भाई yes sir, x/6 -y/3 = 1 ऐसे ही बनेगा ना, अगर मैं दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दूं तो x इंटरसेप्ट तो मुझे डायरेक्ट मिल गया 6, लेकिन y इंटरसेप्ट कितना होगा, माइनस के साथ बोलना पड़ेगा आपको। क्लियर है? -3. 3। या तो yes आप sir, इस तरीके से कर सकते हो या फिर कैसे करोगे, आप क्या करोगे, 4x इंटरसेप्ट 4x इंटरसेप्ट भाई x इंटरसेप्ट कहां पर मिलता था, x एक्सिस पर मिलता था, है ना? Yes, yes sir. sir, और x एक्सिस पर जो पॉइंट रहता था उसमें y कोऑर्डिनेट कितना रहता था, 0 रहता था ना? 0, भाई अगर yes sir, पॉइंट a, 0 है तभी जाके तो x इंटरसेप्ट a बनेगा, है ना? जैसे y yes sir, इंटरसेप्ट c रहता था Yes, तो वो sir. पॉइंट क्या बनता था, 0, c, है ना? तो अगर x इंटरसेप्ट कैसे मिलेगा मुझे, जब मैं y को 0 पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में, पुट y = 0। तो इसमें इस इक्वेशन में y = 0 पुट कर दीजिए आप, तो क्या बचेगा, x = 6 बचेगा। अरे बचेगा कि नहीं भाई? yes sir, y की वैल्यू आपने 0 कर दी तो x - 0 = 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। क्लियर है? yes sir, और y इंटरसेप्ट के लिए क्या करोगे फिर? x की वैल्यू 0, बिल्कुल, y इंटरसेप्ट कहाँ मिलता था, y एक्सिस पर, और y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होता था, है ना? तो आप यहाँ पर भी x कोऑर्डिनेट 0 कर दीजिए। तो अगर x = 0 हो जाएगा तो -2y = 6 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। yes sir, क्लियर है भाई, किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके, तो इसका हम डायग्राम से समझ लेते हैं कि कैसा क्या डायग्राम बनेगा। ठीक है भाई, देखिए इसका स्लोप तो पहले बात तो पॉजिटिव है, तो ये जो है x एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाएगी। अगर स्लोप आपका पॉजिटिव मतलब जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो कैसा बनेगा, एक्यूट। और अगर स्लोप आपका नेगेटिव आ गया तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या आएगा, ऑब्ट्यूज और एक्यूट। हाँ जी, obtuse, ऑब्ट्यूज, बिल्कुल, क्योंकि भाई ऑब्ट्यूज एंगल पर ही टेन जो है वो नेगेटिव वैल्यू देता है और एक्यूट एंगल पर टेन पॉजिटिव वैल्यू देता है। ये क्लियर है सभी लोगों को? yes sir, ओके, तो यहाँ Yes, sir. स्लोप है हमारे पास, वो कैसा है, पॉजिटिव है। yes sir, मतलब ये इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो एक्यूट एंगल आएगा, है ना? अरे हाँ या ना? yes sir, लेकिन इसका जो है एक्स इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है, मतलब ये एक्स एक्सिस को पॉजिटिव साइड कट करेगी। ठीक है, तो x = 6 कुछ यहां होगा, और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है, मतलब नीचे आएगी लाइन, है ना? y नेगेटिव x एक्सिस के नीचे ही होता है। ये क्लियर है भाई? Yes, sir. yes पूरी sir, लाइन कुछ ऐसी बनेगी, इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए, फिर ये हमारी लाइन आ जाएगी। ओके, ठीक है। Yes, sir. yes तो sir, ये अब एक्यूट एंगल भी बना रही है यहाँ पर। ठीक है, ऑल ओके। Yes, sir. yes sir, -3 और ये कितना आ जाएगा आपका 6। ठीक है, क्लियर, किसी को कोई डाउट? yes, No, sir. ओके देन, आगे बढ़िए फिर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। कोलिनियरिटी मतलब आप क्या समझते हो भाई? पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पे लाई करते बिल्कुल, हैं,
आपकी जितने भी पॉइंट है वो एक ही लाइन पर आ जाए, सेम लाइन पर आ जाए। ठीक है, तो भाई देखिए जैसे कि हमारे पास अगर यहाँ पर 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी आर कोलिनियर, अगर ए बी सी कोलिनियर है तो इसके लिए कंडीशन स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी ए। तो ये तो होना ही था भाई, हमको पता है कि एक लाइन का स्लोप जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है ना? अरे हाँ या ना? यस सर। तो ये अगर लेट सपोज यहाँ पर ए पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 कोमा y1। बी पॉइंट लेट सपोज कुछ यहाँ है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 कोमा y2। और पॉइंट सी कुछ यहाँ है तो इसके कोऑर्डिनेट है x3 कोमा y3। तो भाई ए बी बोलो या बी सी बोलो या ऐसी बोलो, इन तीनों का स्लोप जो है वो तो सेम रहेगा। क्लियर है? Yes, sir. यस और सर। स्लोप क्या आएगा? आप कोई भी 2 पॉइंट को उठा लीजिए भाई, जैसे कि मैंने अगर ए बी को उठा लिया तो y1 माइनस वाई टू अपॉन x1 माइनस x2, या फिर y2 माइनस y1 भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है ये पूरा। ठीक है, अगर मैंने ऊपर y2 माइनस y1 लिखा है ना, लेकिन तो नीचे भी मैं x2 माइनस x1 लिखूंगा। अब ऐसा नहीं करूंगा कि ऊपर y2 माइनस y1 लिख दिया और नीचे x1 माइनस x2 लिख दिया, नहीं। ठीक है, y में यहाँ पर अंडर स्कोर पे 2 है तो नीचे भी x में अंडर स्कोर 2 ही होना चाहिए, अंडर स्कोर में 2 ही वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर है? ओके यस सर। ओके। इट इज इक्वल टू, आप और कोई दूसरा ले लीजिए। अभी आपने x1 y1 और x2 y2 ले लिया, आप बीसी का ले लीजिए आप। ठीक है, तो क्या आएगा y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. ठीक है, यस सर। अब चाहो तो भाई जैसे कि यहाँ पर कुछ और दिख रहा है आपको, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, तो इसने क्या किया, इसने न्यूमरेटर में दोनों, ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी माइनस वन मल्टीप्लाई कर दिया। तो y1 माइनस y2 क्या बन जाएगा न्यूमरेटर में, y2 माइनस y1 बन जाएगा, अगर हम उसमें माइनस वन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो। ठीक है, अरे पल्ले पड़ा यस सर। भाई। अगर मैं न्यूमरेटर में भी माइनस वन मल्टीप्लाई कर दूं और डिनोमिनेटर में भी माइनस वन मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये माइनस वन y1 माइनस y2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, y2 माइनस y1 बन जाएगा। Yes, sir. यस सर। और ये ऐसे ही, ये माइनस वन जो है x1 माइनस x2 में अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये माइनस x2 था तो अब प्लस x2 बन जाएगा माइनस वन मल्टीप्लाई करने के बाद। और x1 पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव बन जाएगा, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. पल्ले और पड़ गया। ऐसा नहीं, हाँ जी बेटा, पड़ गए सर पल्ले हमारे। ओके वेरी गुड। गार्ड बांध लो फिर, अब निकलना नहीं चाहिए दिमाग से। ओके, चलिए जी, तो अभी आपने क्या किया कि ए बी और बी सी ले लिया, अब आप क्या चाहो तो ए सी भी ले सकते हो। तो ए सी के लिए आप क्या करोगे, y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1। ठीक है, आप ये भी कर Yes, सकते sir. हो। तो आप किन्हीं भी 2 पॉइंट का जो है स्लोप, 2 पॉइंट की हेल्प से स्लोप निकालोगे तो वो एक कांस्टेंट ही रहेगा किसी भी लाइन के लिए। ठीक है, ओके यस सर। Yes, sir. ओके। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, वापस से कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी पढ़ रहे हैं हम। ये 4 तरीके से पढ़ेंगे कि हमें 4 अलग अलग कुछ दिया होगा। भाई अगर स्लोप इक्वल है तब भी वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, अगर उनका इन तीनों पॉइंट्स के साथ अगर एरिया 0 आ रहा है तो भी ये पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर। पॉइंट एबीसी आर कोलिनियर इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू 0। भाई आपसे ये बहुत सी बार मतलब ऐसे दे दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हो जाएंगे इक्वल टू 0 हो गया तो पॉइंट कैसे होंगे, कोलिनियर, ऐसे मतलब कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, तो वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कोलिनियर। ठीक है, Yes, यस sir. सर। ओके। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू 0 होगा, क्यों होगा, क्योंकि भाई अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ गए तो इनसे बनने वाला ट्राइंगल ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, पहली बात तो हमारे पास। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि 0 एरिया का ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, यस सर। Yes, sir. तो एरिया कितना होता था ट्राइंगल का डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, एरिया कितना होता था डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। अरे अगर ये पॉइंट एक लाइन में नहीं होते तो मुझे बताओ कि इनका एरिया आप कैसे बताते डिटर्मिनेंट फॉर्म में, फॉर्मूला याद है आप लोगों को? सर x1 लिखते हैं नीचे x2, वो वाला बोल रहे हो? नहीं, वो स्टेयर मेथड है बेटा।
यहाँ पर डिटर्मिनेंट मेथड है भाई। मैंने आपसे बोला था कि आप क्वेश्चन उस मेथड से करिए, वो सिंपल पड़ता है, बट फॉर्मूले आपको सब कुछ याद होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपसे ऐसा नहीं कि सीधा ही सीधा पूछा जाए, आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि अगर डिटर्मिनेंट में इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 है तो एबीसी कौन से पॉइंट होंगे। तो अब आपको या तो फिर यहाँ पर आप पूरा सोल्व करोगे तब जाके बताओगे, या फिर अगर इसको देखते ही बता दोगे अगर आपको वो एरिया का फॉर्मूला पता होता तो। हाँ जी, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अरे हाफ इंटू डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, इसके आगे सिर्फ हाफ लगाने की देर है, ये एरिया हो जाएगा इसका। लेकिन हाफ जो है वो कांस्टेंट है, तो हाफ को मैं इधर 0 की साइड भेज दूंगा, तो 0 इंटू 2 वो 0 ही बनेगा। क्लियर है? यस सर। सर ओके, तो ये क्या आएगा, सिर्फ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। इसकी इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 है तो तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। ठीक, क्लियर? यस सर ओके, यस सर। थर्ड वाला देखते हैं। वापस से कोलिनियर वाला ही है। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो AC इक्वल टू AB प्लस BC। भाई ये तो बहुत नॉर्मल सी बात बोल दी इसने। भाई ये आपका पॉइंट A है, ये आपका पॉइंट B है और ये आपका पॉइंट C है। तो आपको अगर AC तक जाना है तो कैसे जाना पड़ेगा? पहले आप A से B जाओगे, फिर B से C जाओगे, तभी जाकर आप C पर पहुंचोगे, है ना? यस अगर सर यस आपको सर। A से C तक जाना है तो आप पहले A से B तक जाओगे, फिर B से C तक जाओगे। ऐसे ही करोगे, यस सर यस सर। ठीक है? तो अगर AB प्लस BC का वैल्यू AC के बराबर आ रहा है, मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर ओके, किसी को कोई डाउट ही भाई यहाँ तक? कोई डाउट? नो ओके, सर। लास्ट हमारी कंडीशन है कोलिनियरिटी के लिए। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, इफ C डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन सम रेशियो। अगर ये जो C है अगर किसी भी रेशियो में डिवाइड करता है, ये अगर लेट सपोज ABC आ गया, अब चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? चाहे इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो। अरे ये A है, ये B है और ये C है। चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? क्लियर? यस सर यस सर। ओके, ओके, यहां तक सभी को क्लियर है बेटा? सर एक बार फर्स्ट कंडीशन रिपीट कर देना। यस सर। ओके ओके बेटा, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पर अगर ये इसको इंटरनल रेशियो में डिवाइड करता है तो क्या आएगा, AC अपॉन CB इक्वल टू लेमडा अपॉन 1, ठीक है? और अगर एक्सटर्नल में डिवाइड करता है C तो क्या आएगा, AC अपॉन CB क्या आएगा भाई? हाँ जी, AC अपॉन लैम्बडा अपॉन लैम्बडा प्लस। लेमडा अपॉन 1, लेकिन ये एक्सटर्नल डिवाइड करता है ना तो माइनस आ जाएगा फिर, ठीक है? क्लियर? एक्सटर्नल यस में सर। नेगेटिव लगाते थे हम, याद है ना? यस यस सर। ओके ओके, चलिए। अगर ABC मेरे पास 3 पॉइंट है जो कि कोलिनियर हैं, तो कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में आएंगे, है ना? और मुझे पता है कि एक लाइन में कोई भी 2 पॉइंट आए, उनसे अगर आप स्लोप फाइंड करोगे तो वो लाइन के स्लोप के बराबर ही आएगा। क्लियर है? तो चाहे आप AB का यस स्लोप सर। फाइंड करो या फिर BC का स्लोप फाइंड करो या फिर AC का स्लोप फाइंड करो, इन तीनों का स्लोप इक्वल आएगा। अगर आप मैंने पहले में AB का स्लोप फाइंड किया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, फिर दूसरे में BC का स्लोप फाइंड करा y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, फिर लास्ट वाले में AC का स्लोप फाइंड किया y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1, ठीक है? तो अगर ये तीनों पॉइंट सर कोलिनियर है तो इन तीनों की वैल्यू बराबर आएगी। ओके, ठीक है? यस सर। यस ओके, सर यस सर। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस तो ये सर। कोलिनियरिटी की हमारे पास 4 कंडीशंस है, ठीक है? चलिए जी, फिर इसके ऊपर एक पॉइंट इसके ऊपर एक क्वेश्चन करें या फिर आप लोग कर लोगे? ये आपके लिए फिर सेकंड होमवर्क है। क्वेश्चन। हाँ जी बेटा,
कर लेते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसके बाद हम एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है? यस सर। If the points sin theta, cos theta and minus 2 root 2, 2 and minus root 2, 1 are collinear, आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा कि अगर ये कोलिनियर है तो कुछ एक वहां पर कुछ भी वेरिएबल रहेगा, उसकी आपसे वैल्यू पूछ लेंगे, ठीक? जैसे कि आपसे इस क्वेश्चन में भी आई थिंक पूछा है, 3 पॉइंट बोल दिए कि ये कोलिनियर है, तो आप x की वैल्यू बता दीजिए। ओके, चलिए जी, तो देखते हैं कि कैसे होगा। तो मैं यहाँ पर स्लोप वाला मुझे सबसे सिंपल पड़ता है ना? अगर लेट सपोज ए पॉइंट है मेरा साइन थीटा कोमा कोस थीटा, और बी पॉइंट हो जाएगा मेरा -2√2, 2, सी पॉइंट हो गया मेरा -√2, 1, ठीक? तो अगर एबीसी मेरे एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो क्या कंडीशन होगी स्लोप में? स्लोप्स आर इक्वल। हाँ जी, स्लोप इक्वल होंगे। बिल्कुल स्लोप इक्वल होंगे, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है? तो अगर मैं कोई भी दो इक्वल करूंगा तो मेरे पास साइन थीटा कोस थीटा में कंडीशन आ जाएगा। तो करके देखते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगा भाई? स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगा? 2 माइनस साइन थीटा अपॉन -2√2 माइनस कोस। उल्टा बोल दिया सर मैंने। बिल्कुल, फिर से बोलो। 2 माइनस कोस थीटा अपॉन -2√2 माइनस साइन थीटा। बिल्कुल क्लियर है भाई सभी लोगों को? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये x2 y2 है और ये x1 y1 है। तो y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस कोस थीटा, फिर नीचे x2 माइनस x1 मतलब -2√2 माइनस साइन थीटा। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। ओके यस सर। ओके, तो अब मुझे बताइए बीसी का स्लोप कितना होगा? 1 माइनस 2 -2 अपॉन -√2 प्लस हम्म 2√2। +2√2। बिल्कुल +2√2। क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। ओके, अच्छा जी, चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा। तो 2 माइनस कोस थीटा, इसको अभी छेड़ते नहीं है, ऐसा कैसे लिख देते हैं। और नीचे क्या आएगा? -2√2 अपॉन माइनस साइन थीटा। तो या तो ऐसा करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो -2√2, और ये मतलब हमने कॉमन ले लिया है माइनस साइन, तो अंडर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या बचेगा? 2√2 प्लस साइन थीटा, ठीक है? यस सर। और इधर क्या बचेगा? 1 माइनस 2 मतलब माइनस का 1, है ना? और नीचे क्या बचेगा? 2√2 माइनस √2 कितना होगा? √2। √2। भाई आप अगर किसी को समझ में नहीं आया तो 2√2 माइनस √2, आप क्या करो, या तो √2 बाहर ले लो कॉमन, तो ये √2 बाहर चल जाएगा, तो 2 माइनस 1, तो ये 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, 1 इंटू √2, √2। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, तो भाई देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए अब। तो ये √2 2 माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 2√2 माइनस √2 कोस थीटा, यही आएगा। यस सर। और ये यस सर। माइनस इंटू माइनस, ये प्लस होगा सबसे पहले तो, है ना? -1 को अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो ये आ जाएगा 2√2 प्लस साइन थीटा। ठीक है भाई, क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। तो कुछ यस कट सर। पीट रहा है क्या यहाँ पे? ये 2√2 और 2√2 कैंसिल हो जा रहे हैं ना? 2√2। बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या करते हैं ना कि -√2 cos थीटा इक्वल टू sin थीटा आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो tan थीटा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ cos से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? अरे हाँ या ना? यस सर। ओके, यस सर। तो हमने दोनों तरफ cos थीटा से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा? अब ये sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना बनेगा? tan थीटा बनेगा, ठीक है?
साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना बन जाएगा, टेन थीटा, और माइनस रूट टू कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ माइनस का रूट टू। -√2. क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, यस sir. सर। लेकिन अब मुझे ऐसा कोई लाइक नॉन एंगल नहीं पता है, मतलब जैसे 30, 60, 45, 90 जिसकी वैल्यू की माइनस रूट टू हो, मतलब इसका कुछ एंगल ओड ही आएगा, कुछ अजीब सा ही आएगा, है ना? क्लियर है? यस तो Yes, सर। sir. आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है कि या तो आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक जो है इक्वेशन लगा दो, ठीक है, या तो आप ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन लगा दो, ओके, या फिर दूसरा ऑप्शन आप ग्राफ बना लो। कौन सा सही रहेगा? हाँ जी बताइए, अरे बोलो। सर ट्रिग्नोमेट्री वाला। ट्रिग्नोमेट्री वाला, ग्राफ नहीं देखना? तो ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं. सर दोनों बता दो। चलिए जी दोनों देख लेते, कोई बात नहीं है। तो अगर 10a यहां पर लिख देता हूं मैं, चूंकि लाइक इसको हिंदी में बोलते हैं चूंकि, या फिर देयरफॉर, सॉरी सिंस टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आती थी, कोई बताएगा मुझे? एनीवन? कोई बताएगा? नहीं पता किसी को भी? थीटा इक्वल टू आता था आपका एन पाई प्लस अल्फा। ये एन पाई क्यों आया यहाँ पर भाई? देखिए आप कोई एक ऐसा थीटा लीजिए, ठीक है, तो लाइक लेट सपोज मैंने 30 डिग्री ले लिया थीटा, है ना, तो टेन की वैल्यू, टेन 30 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/√3। क्लियर? ओके? अरे Yes, ओके कि sir. यस नहीं? सर। ओके, या फिर 30 डिग्री की बजाय मैं बोलूंगा पाई/6, ठीक है। अब पाई/6 को आप पाई आगे बढ़ा दीजिए, तो क्या आएगा, पाई प्लस पाई/6, यही आएगा। Yes, sir. तो 10 पाई प्लस पाई/6 कितना होता है, वापस से 10 पाई/6 ही आ जाएगा ना। यस सर। 10 पाई प्लस थीटा कितना होता है, 10 थीटा ही होता है भाई। पाई प्लस समथिंग है तो 10 का तो 10 ही रहेगा, क्योंकि 180 डिग्री के अबाउट हम कर रहे हैं। अब पाई प्लस थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में आके रुकेगा, तो तीसरे क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है ना। Yes, sir. यस सर। तो 10 पाई प्लस थीटा भी जो है 10 थीटा ही होता है, 10 2 पाई प्लस थीटा भी 10 थीटा ही होता है। तो अगर हम दोनों को मर्ज कर दे तो आप यहाँ पर आ जाएगा कि थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। अगर टेन थीटा इक्वल टू 10 अल्फा है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, एन पाई प्लस अल्फा। अब एन की वैल्यू आप यहाँ पर कोई भी इंटीजर ले लीजिए, ठीक, ओके, यस अरे सर। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो सबसे पहले मैं क्या रखता हूं, एन इक्वल टू 0 फॉर एन इक्वल टू 0। एन इक्वल टू 0 थीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा अल्फा। आएगी, है ना। तो अच्छा एक सेकंड, इसको मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पर, टेन थीटा इज इक्वल टू, या फिर सॉरी, टेन थीटा इक्वल टू -√2, तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 10 को उधर भेज दीजिए, है ना। अरे हाँ या ना, ऐसा लिख सकता हूँ ना इसको? यस सर। Yes, sir. अरे यार एक सेकंड, थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने। आपने अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा नहीं पढ़ी है तो उसको डेप्थ में नहीं जाएंगे। ओके, तो टेन इनवर्स ऑफ -√2, क्लियर? यस सर। ओके, तो अगर n इक्वल टू 0 रख लेते हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा आएगी। थीटा इक्वल टू अल्फा, अल्फा कितना है यहाँ पर, टेन इनवर्स -√2, ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। भाई कोई ऐसा जिसको कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया? सभी को आ गया है? सर एक बार दोबारा यस सर। बताओ. ओके ओके बेटा, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर करता हूँ, ठीक है।
अगर टेन थीटा इक्वल टू √3 आ जाता बेटा, तो और इसको मैं अगर ऐसे लिख देता, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स √3, ठीक। तो ये टेन इनवर्स √3 क्या है? एक एंगल है, और एंगल क्या है? वो 60 डिग्री है ना? यस सर। यस सर। तो ये टेन इनवर्स √3 क्या है? एक एंगल ही तो है। तो यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही किया है कि टेन थीटा इक्वल टू -√3 है, सॉरी -√2 है, तो मैंने टेन को राइट साइड भेज दिया, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स -√2, ठीक। अब ये टेन इनवर्स -√2 क्या है? अल्फा। अल्फा, ठीक है, क्लियर। यस सर। तो टेन थीटा इक्वल टू अगर टेन अल्फा होता है, तो उसका हम जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। ये क्या है? इसका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। अगर जैसे कि मुझे टेन थीटा इक्वल टू √3 के लिए लिखना होता, तो मैं क्या लिखता यहाँ पर? थीटा इक्वल टू एन पाई, और अल्फा कितना है? अल्फा है 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखता हूं मैं? π/3, क्लियर। यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पर भी जो है अल्फा क्या है? टेन इनवर्स -√2, ठीक है। तो मैंने उसको अल्फा की जगह लिख दिया। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? टेन इनवर्स -√2, टेन इनवर्स। क्लियर। यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, तो एक तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मैं लेता हूं n इक्वल टू 1, या फिर इसको मैं कैंसिल कर सकता हूं, सॉरी, इग्नोर, या फिर हाँ, इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है यार। लाइक आपको समझने में प्रॉब्लम ये आएगा कि ये जो है कौन से इसमें लाई कर रहा है? टेन इनवर्स ऑफ -√2। इसमें मुझे ग्राफ बताना ही पड़ेगा, आई थिंक सो। -पाई एंड बेटा यार, इसको ना, इसकी बजाय हम अगर ग्राफ की हेल्प से करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये नॉन एंगल नहीं है ना, तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। क्लियर है? या फिर इसको देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। n इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू आ गई, ठीक है। ये कौन से इसको इग्नोर नहीं करेंगे, 0 से 2 पाई में देखना है हमें। तो भाई देखिए, टेन जो है वो π/2 से पाई में भी नेगेटिव होता है, और 3π/2 से 2 पाई में भी नेगेटिव होता है ना? हाँ या ना? भाई टेन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? यस फर्स्ट सर। क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर पॉजिटिव होता है, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। क्लियर है? यस सर। ओके, तो यस अब सर। मुझे नहीं पता है कि ये वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ सकती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आ सकती है, ठीक है। मतलब यहां से मुझे दो वैल्यू आएगी मेरी थीटा की। क्लियर? यस यस सर। सर। ओके, अब अगर n इक्वल टू 1 के लिए देखूं, तो n इक्वल टू 1 अगर मैं पुट करता हूं, तो पाई प्लस अल्फा आएगा। तो पाई यस प्लस सर। अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है? टेन इनवर्स माइनस का √2। ओके, तो अब या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, क्योंकि टेन इनवर्स ऑफ -√2, इसमें जो है आपको लाइक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी आइडिया होना चाहिए, या तो तब जाके आप इसको समझ पाओगे। क्लियर? तो अभी हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है, तो इसको अगर मैं ज्यादा डिटेल में लेके जाऊंगा तो आप घबरा जाओगे, या फिर पूरा बाउंस जाएगा आपके इससे, ठीक है। तो इसको जो है अभी हम सिर्फ ग्राफ से पढ़ लेंगे। क्लियर? ठीक है, यस Yes, sir. सर। यस सर। Yes, sir. मैं जस्ट ये फॉर्मूला लिख के छोड़ देता हूँ आपको, क्योंकि ये अभी हम लाइक बिना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ज्ञान के बिना हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है। और वो अभी मैं आपको देना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत कुछ देने को है। ओके जी, तो इसका हम ग्राफ बना के देख लेते हैं।
टेन थीटा का किसी को ग्राफ आता है? हाँ जी, अरे हाँ या ना? नो नो सर। सर। ओके, आपने एक्स क्यूब का तो ग्राफ बनाया होगा, लेकिन एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे रहता था? हमने सीखा था ये ऐसे आता था। अरे थोड़ा सा गलत। हम्म, ये ऐसे आता है और फिर यहां से कुछ ऐसे नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये तो किस रीजन में बना है मेरे से? -π/2 से π/2, ठीक है। लेकिन मुझे किस रीजन में बनाना है? 0 से 2π में बनाना है, सॉरी, ठीक है। ये π/2 को कभी टच नहीं करेगा, ठीक है। π/2 के बिल्कुल पास से होकर गुजरेगा, लेकिन कभी टच नहीं करेगा। और मुझे चाहिए 0 से 2π। तो ये हो गया मेरा 0, और ये यहाँ π/2 पे टच नहीं करता है ना, π/2 पे इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करता है ना? अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो ये एंगल कितना हो जाएगा? π/2, या फिर ये जो कोऑर्डिनेट है हो जाएगा ये π/2, 0। इस वाले पे एंगल आएंगे मेरे, ठीक। और इस वाले पे आएगी वैल्यू y, ठीक है। तो ये तो 0 से π/2 में बना दिया, ठीक है। अब और ये वाला जो है ये -π/2 है, ये वाली लाइन -π/2 है। -π/2 पे नीचे जाएगा अगर π/2 पर ऊपर जा रहा है तो, ठीक है। अब जो है यहाँ पर मैं बनाता हूँ ये वाली लाइन कौन सी है? 3π/2, ओके। यस सर। तो बीच में कुछ यहाँ पर होगा मेरे पास पाई। तो ये पाई से जो है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? पाई से 3π/2, है ना। तो पाई से 3π/2 में फिर से वापस ये जो 0 से π/2 वाला जो बनाया है ना आपने, वो का वही कॉपी पेस्ट मार दीजिए। और यहाँ पर भी जो -π/2 से π/2 में बनाया है वो का वही कॉपी पेस्ट मार दीजिए, ठीक है। फिर ये कहाँ तक पहुंच गए हम? 3π/2 तक पहुंच गए, है ना। अब मुझे कहां तक चाहिए? 2π तक चाहिए। तो 2π तक ये फिर से मेरा ऐसा कुछ आ जाएगा, क्लियर। ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। मुझे -π/2 वाला नहीं चाहिए था, तो मैंने इसको रफ कर दिया है। ओके, हाँ जी, तो मेरा ग्राफ रेडी है y = tan थीटा का, क्लियर। y = tan x का ये ग्राफ होता है। बेटा ये समझ में आया? लाइक भाई देखिए 0 से π/2 तक ये भाई 0 पे 0 होता है। फिर उसके बाद π/6 पर 1/√3 कुछ वैल्यू बढ़ी, फिर π/4 पर 1 हो गया, तो फिर कुछ और बढ़ी, फिर π/3 पर √3 वैल्यू हो गया, तो फिर कुछ और बढ़ा, और फिर 90 डिग्री तक तो बिल्कुल इन्फिनिटी तक पहुंच जाता है ना 10 की वैल्यू, है ना। यस सर। तो ये π/2 पर बिल्कुल इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। मतलब ये मैं कभी इसमें π/2 पुट नहीं करूंगा, क्योंकि π/2 पे ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद भाई फिर π/2 के बाद सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। तो अगर π/2 से थोड़ा सा भी अगर आगे बढ़ेंगे ना, तो ये -इन्फिनिटी हो जाएगा, ओके, क्लियर। यस सर। Yes, sir. ओके, फिर उसके बाद 10π की वैल्यू 0 होती है ना, होती है ना। 10π की वैल्यू 0 पे भी 0 होता है, पाई पे भी 0 होता है, 2π पे भी 0 होता है। याद है ना 10 कहाँ कहाँ 0 होता है? यस सर। याद है कि नहीं भाई? ठीक है। तो अगर tan थीटा की वैल्यू 0 है, तो वो पाई के सारे मल्टीपल्स पे 0 होगा, ठीक है। पाई के सारे मल्टीपल्स पे 10 की वैल्यू 0 आती है।
तो टेन थीटा अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी n पाई। अब n यहाँ पर कुछ भी ले लो आप, कोई भी इंटीजर ले लो, 0 1 2 3 -1 2 3 कुछ भी, ठीक। तो ये पाई पर फिर से 0 हो गया। तो भाई -π/2 से पाई तक तो जो है ये नेगेटिव रहता है ना, क्योंकि π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू नेगेटिव होती है, क्लियर। और फिर यस आ, सर। पाई के बाद अगर मैं वैल्यू और बढ़ाऊं एंगल की, तो पाई से 3π/2 में टेन वापस से पॉजिटिव होता है ना, अरे यस होता है ना सर। थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये पाई से 3π/2 तक फिर से पॉजिटिव हो गया और 3π/2 पे फिर से इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक। और वापस से जैसे ही मैं 3π/2 से थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, तो ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा जो कि फिर से 0 पर आ जाएगा। ये पॉइंट कौन सा होगा मेरा, 2π, 0। ग्राफ क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. ओके अच्छा जी। तो आप देखो, आप जो लाइक इक्वेशन जो लिखते हो, लाइक x² = 4, ये क्या होता है, ये ग्राफ होता है किसका, y=x² एंड y=4 का इंटरसेक्शन, ठीक है। x² = 4, आप जो है इसकी डेफिनेशन पे भी जाओगे कि इक्वेशन की डेफिनेशन होती क्या है, कि आप दो एक्सप्रेशन को इक्वेट कर रहे होते हो। मतलब x² अपने आप में एक एक्सप्रेशन है और 4 अपने आप में एक एक्सप्रेशन है, इन दोनों को अगर आप इक्वेट करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी जो कि क्या होगी, x² = 4। तो यहां से आप x की वैल्यूज फाइंड कर लोगे, है ना। लेकिन ये क्या होगा, ये दो ग्राफ है, y=x² और y=4। y=x² क्या है, पैराबोला है यस है सर। कि Yes, नहीं, sir. और y=4 क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल होती है ना। यस सर। Yes, sir. तो ये दोनों जहां जाकर कट करेंगे वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो इसी तरीके से y=10 जो हमारे पास है यहाँ पर 10 क्या है, टेन थीटा = माइनस का √2। तो यहाँ पर क्या क्या है आपके पास, एक तो y=10 थीटा है और दूसरा क्या है, या फिर y की जगह में f ऑफ थीटा लिख देता हूं, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। f ऑफ थीटा है 10 थीटा और f ऑफ थीटा एक और क्या है, माइनस का √2, क्लियर। तो आपके पास ये दो फंक्शन है, दो ग्राफ है, ये दोनों कहाँ कट करते हैं, तो मैंने f ऑफ थीटा = 10 थीटा का ग्राफ तो बना दिया ये, ठीक। एंगल मतलब थीटा और y = f ऑफ थीटा, तो ये मैंने इसका 10 थीटा का ग्राफ तो बना दिया। अब मुझे और किसका ग्राफ चाहिए, f ऑफ थीटा = -√2 या फिर y = -√2। तो y = -√2 कहाँ आएगा भाई, कौन सी लाइन आएगी ये, y = -√2 कौन सी लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, वर्टिकल। वर्टिकल होगी, मतलब हॉरिजेंटल। हॉरिजॉन्टल होगी ना भाई। जैसे कि अगर मैं y = ये लाइन ड्रॉ करता हूं, तो इस पूरी लाइन के ऊपर क्या है, y की वैल्यू कितनी है पूरी लाइन के ऊपर, -√2, माइन क्लियर है। यस सर। तो ये पूरी लाइन क्या है, y = -√2, ठीक है, ओके। तो ये दोनों ग्राफ कितनी बार कट कर रहे हैं भाई, टेन थीटा और ये -√2 दोनों कहां पर कट कर रहे हैं, एक तो यहां पर कट कर रहे हैं और एक यहां पर कट कर रहे हैं, इसके अलावा और कहीं कट कर रहा है क्या ये, हाँ जी। नो सर। तो मेरे पास पॉइंट कितने आए जहां पर ये कट कर रहे हैं, 2 पॉइंट आए। यस सर। यस सर। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट। तो वो कितने आए, दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना ये दोनों एक दूसरे को, है ना बेटा। यस क्लियर सर। है ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, यस सर। ओके। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है होंगे वो आपके 2 हो जाएंगे, क्लियर। मतलब ये y अगर टेन थीटा की वैल्यू -√2 है तो 0 से 2π में कितनी बार टेन थीटा -√2 होगा, वो 2 बार -√2 होगा, ठीक है। 0 से लेकर 2π में टेन थीटा कितनी बार -√2 होगा, 2 बार -√2 होगा और इन पॉइंट्स पर होगा। तो इसने मुझसे पूछा क्या था कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा बताइए कि ये कितनी बार लाइक ये कोलिनियर कब होंगे।
तो मुझे बस इसने वैल्यू पूछा है, तो मैं क्यों झंझट पालू कि उसकी वैल्यू क्या होगी। इसमें क्या है कि ये वैल्यू बताता था, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा जनरल सॉल्यूशन जो होता था ये वैल्यू बताता था। तो मुझे वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस ये बताना है कि कितनी बार कट कर रहा है या फिर कितनी वैल्यूज है उसकी। तो कितनी वैल्यूज है उसके लिए ग्राफ सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है सोल्व करने के लिए। आपको जस्ट दोनों ग्राफ बनाने होते हैं, बस देख लो कि कितनी जगह कट कर रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। यस ओके सर। ओके जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंगल बिटवीन लाइंस। एंगल बिटवीन लाइंस मतलब आपके पास दो लाइन है, कौन कौन सी? L1 और L2। ये आपके पास दो लाइन है, इन दोनों ये दोनों लाइन आपस में कितना एंगल बनाती है आपसे ये पूछा जाएगा। भाई आपके पास एक लाइन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। दूसरी है आपके पास A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। आपको ये दो इक्वेशन दे, मतलब दो लाइन की इक्वेशन दे दी जाएगी। अब आपसे पूछा जाएगा कि एंगल बिटवीन देम, कि ये आपस में कितना एंगल बनाती है, ये पूछेगा वो आपसे। क्वेश्चन क्लियर है? क्या पूछेगा आपसे? यस सर। यस सर। ओके, तो भाई अगर मेरे को ये दो लाइन दे देगा तो मुझे इसका स्लोप पता होंगे इसके भी भाई, है ना। L1 का यस स्लोप सर। कितना होगा? माइनस का A1 अपॉन B1 होगा, है ना। एक्स एक्स यस सर। माइनस ऑफ एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाय वाई का कोफिशिएंट। और इसी तरीके से L2 का जो है स्लोप कितना आएगा? L2 का स्लोप कितना आएगा माइनस बेटा? A2 अपॉन B2। माइनस A2 अपॉन B2। बढ़िया। तो आपके पास दोनों के स्लोप दे दिए जाएंगे, तो टेन थीटा की वैल्यू भी रहेगी आपके पास और थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी, है ना। तो भाई ये L1 लाइन जो है उसका स्लोप कितना आएगा? टेन थीटा 2 आएगा, यस सर। यस है ना। सर। अरे यार, इसको L2 लेते हैं और इसको L1 लेते हैं ताकि हमारा डिनोशन सही रहे। ठीक है, तो ओके, माइनस A अपॉन B1 और माइनस A2 अपॉन B2। ओके क्लियर। तो टेन थीटा 1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का A1 अपॉन B1 और M2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का A2 अपॉन B2, सॉरी माइनस नहीं, सॉरी, टेन थीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस A2 अपॉन B2। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, तो भाई मेरे को ये इन दोनों का जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी पता चल जाएगा अगर मुझे टेन थीटा की वैल्यू पता चल गई तो, है ना। तो लेट सपोज कि थीटा 1 ये है और थीटा 2 ये है। L2 का भाई इंक्लिनेशन थीटा 2 ही होगा और L1 का इंक्लिनेशन थीटा 1 होगा। तो मुझे L1 और L2 के बीच में जो है एंगल पता करना है, जो कि ये ग्रीन कलर से मार्क्ड है, यही एंगल होगा इन दोनों के बीच में, है ना। यस सर। तो ये एंगल कितना आएगा भाई? भाई ये थीटा 1 एक्सटर्नल एंगल है ना। अगर लेट सपोज ये थीटा हो गया मेरा, ठीक है, या फिर यहाँ पर यहाँ की बजाय इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल लेट सपोज थीटा हो गया, तो भाई थीटा 1 की वैल्यू क्या आएगी? थीटा प्लस थीटा 2 होगा, क्योंकि थीटा 1 जो है वो एक्सटर्नल एंगल है इस ट्राइंगल का, है ना। यस सर। तो यस यहाँ से सर। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा। यस सर। ओके, तो यस सर। भाई मुझे इन दोनों के बीच में एंगल पता करना था, तो एंगल तो पता कर लिया मैंने, लेकिन क्या मुझे थीटा 1 और थीटा 2 डायरेक्ट दिए होंगे? नहीं दिए होंगे ना। मुझे तो भाई स्लोप दिया हुआ होगा, कि स्लोप भी नहीं दिया होगा एक्चुअली, यस क्योंकि सर। लाइन की इक्वेशन दे दी जाएगी, उससे हम स्लोप निकाल लेंगे, है ना। फिर स्लोप की हेल्प से हम थीटा 1 निकालेंगे, तो ये तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो गया ना, कि भाई आप थीटा 1 पहले यस सर। निकालो फिर थीटा 2 निकालो। और अगर ऐसा हो गया कि भाई जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हुआ था, हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू माइनस रूट 2 आ गई थी, तो अब मुझे थीटा की वैल्यू पता ही नहीं है, मतलब नॉन पता नहीं ना कि 30 60 45, मुझे ऐसे पता नहीं कि कौन कौन सी वैल्यू होगी। तो मैं थोड़ा सा क्या है कि कंफ्यूज हो जाऊंगा कि यार क्या वैल्यू रखूं वहां पर। तो इसकी बजाय मैं क्या करूँ ना कि मैं 10 में ही आंसर देना पसंद करूंगा। क्लियर है? मतलब अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लूं फिर मैं थीटा की वैल्यू फाइंड कर लूंगा।
क्लियर? यस सर। तो मैं यस क्या सर। करता हूँ कि दोनों तरफ टेन ले लेता हूँ, तो ये ले लिया मैंने टेन दोनों तरफ, तो टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास टेन थीटा वन माइनस थीटा टू। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। है ना भाई? मैं जो है लाइक मुझे एम दिया हुआ होगा दोनों लाइंस का, तो मैं एम के टर्म्स में ही आंसर देना पसंद करूंगा बजाय कि थीटा वन और थीटा टू के टर्म्स में। ठीक है, तो इस वजह से मैं दोनों तरफ टेन ले रहा हूं ताकि मुझे टेन थीटा के टर्म्स में मिले और टेन थीटा को मैं वापस से एम लिख दूं, एम मतलब स्लोप। ठीक है, क्लियर? यस सर। तो यहां से मुझे बताइए टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? टेन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? 10a minus 10b upon 1 plus 10a into 10b. बिल्कुल, वेरी गुड बेटा स्नेहा, यही होता है भाई। यहाँ पर टेन ए माइनस टेन बी का अगर मुझे फॉर्मूला टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है तो वो फॉर्मूला क्या होता है? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। तो ए की जगह क्या है? यहाँ पर थीटा वन है, तो मैं क्या लिख दूंगा? टेन थीटा वन माइनस टेन बी, तो बी की जगह क्या है? थीटा टू है, तो ये मैंने बी की जगह थीटा टू लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आएगा मेरे पास डिनोमिनेटर में वन प्लस टेन ए टेन बी, तो वन प्लस टेन ए की जगह वापस लिख दूंगा मैं टेन, सॉरी ए की जगह लिख दूंगा थीटा वन और बी की जगह लिख दूंगा थीटा टू। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, तो यहां से मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई भाई। टेन थीटा वन की वैल्यू तो मुझे पता है, लेकिन वो तो स्लोप होता है ना? स्लोप कितना है? एम वन स्लोप है ना? है यस ना? टेन सर। थीटा वन की वैल्यू ही एम वन है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एम वन और टेन थीटा टू की जगह लिख दूंगा मैं एम टू। इसी तरीके से नीचे भी लिख दूंगा। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। Yes, ओके, sir. लेकिन भाई ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर लिखा है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? ये जो मैंने यहाँ लिख रखा है ये, और ये जो यहाँ लिख रखा है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नेगेटिव साइन ऊपर वाला जो है। नहीं, ऊपर यहाँ पर यहाँ पर m1 mod लगा हुआ बिल्कुल है। यहाँ पर मोड है। ये मोड क्यों लगा रखा है मैंने? ताकि पॉजिटिव वैल्यू आए, बिल्कुल मतलब पॉजिटिव एंगल। वैल्यू आए। तो अब देखते हैं वो पॉजिटिव वैल्यू में क्यों चाह रहा हूं। भाई देखिए, आपने बता दिया कि थीटा की वैल्यू ये होगी जो कि इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल होगा, है ना? लेकिन क्या एंगल तो ये भी होगा इन दोनों के बीच का, होगा कि नहीं? अरे ये भी तो इन दोनों के बीच का ही एंगल है भाई, L1 और L2 के बीच का, है ना? सर एक बार दोबारा रिपीट करना, क्या बोला आपने? भाई देखिए, ये आपने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये लिख दिया यहाँ पर, ठीक है? ओके, क्लियर है ना? लेकिन क्या एंगल ये भी तो इन दोनों के बीच का एंगल है, L1 और L2 के बीच का। ये समझ में आ यस रहा सर। है ना? तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई? पाई माइनस थीटा होगा। अगर ये वाला एंगल मैंने थीटा यस लिया सर। है तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि रेड लाइन का टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल हो गया थीटा, तो बाकी बचा कितना? पाई माइनस थीटा। क्लियर यस सर। है ना? तो भाई मतलब दो लाइंस के बीच में हमेशा दो एंगल होंगे, एक एक्यूट और दूसरा ऑब्ट्यूज, है ना? अगर उन दोनों के बीच में 90 डिग्री नहीं है तो एक एंगल प्योरली लाइक डेफिनेटली एक्यूट होगा और दूसरा ऑब्ट्यूज होगा, है ना? यस सर। ठीक है, मतलब अगर दोनों के बीच में अगर 30 डिग्री हो गया तो एक 30 होगा और दूसरा कितना होगा? 150। क्लियर है? और अगर 90 डिग्री आ गया तो फिर तो दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। बट अगर 90 डिग्री नहीं है तो पहला एंगल होगा, अगर लेट सपोज पहला एंगल एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। क्लियर? यस सर। तो भाई आपको अगर ऐसे पूछा जाएगा तो आप हर बार फिर दो आंसर करोगे कि भाई एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, एक तो 30 डिग्री एक 150 डिग्री, या फिर 60 डिग्री 120 डिग्री, ये दो एंगल बताओगे हर बार। तो हमने क्या किया कि आप हमेशा एक ही एंगल बताओ और वही वाला एंगल बताओ जो कि एक्यूट हो। क्लियर?
आपको Yes, sir. हमेशा वही आंसर रिपोर्ट करना है जो कि एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल के लिए क्या होगा कि टेन थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, एक्यूट एंगल अगर मैं रखूंगा थीटा की जगह तो, है ना? Yes, sir. क्लियर? भाई टेन 0 से 90 डिग्री तक पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, जैसे वो सेकंड क्वाड्रेंट में मूव होता है एंगल, टेन नेगेटिव हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं चाहूंगा कि टेन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आए, इसलिए मैंने यहाँ पर मोड लगा दिया। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर मैंने मोड लगा दिया है। ठीक, टेन थीटा इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। अगर मुझे रिपोर्ट करना है कि एंगल कितना है, तो अब मुझे अगर टेन थीटा की वैल्यू मिल गई, अगर यहाँ पर बाय चांस अगर ये एंगल अच्छा भी नहीं आया, जैसे कि वहां पर जैसे कि टेन थीटा इक्वल टू √2 आ गया, तो मैं क्या कर दूंगा, थीटा की वैल्यू क्या कर दूंगा, टेन इनवर्स √2 कर दूंगा। क्लियर? Yes, sir. क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, किसी को कोई डाउट? no, sir. भाई समझ में आ रहा है ना, बाउंस तो नहीं जा रहा है ना? Yes, sir. ओके, तो ये मेरा जो है एंगल बिटवीन लाइंस हो जाएगा। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, मुझे ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इससे तो हम निकाल ही लेंगे, लेकिन फॉर्मूला कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये वाला, टेन थीटा इक्वल टू मॉड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। याद हो गया फॉर्मूला? टेन थीटा इक्वल Yes, टू sir. मॉड में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, Yes, क्लियर? sir. समझ में आ गया कि पॉजिटिव क्यों लेना है हमेशा, ताकि हमें दो जो है रिपोर्ट ना करना पड़े, हम सिर्फ एक ही एंगल रिपोर्ट करेंगे जो कि एक्यूट वाला होगा। ठीक, क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ओके, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/4। इसने पहले ही बोल दिया कि एक एक्यूट एंगल जो है दो लाइंस के बीच में वो π/4 है, ये वाला एंगल π/4 है। अच्छा जी, तो स्लोप ऑफ वन ऑफ देम इज 1/2। लेट सपोज ये L1 का जो स्लोप है वो 1/2 है। ठीक, तो फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन, कि इस अदर लाइन का स्लोप फाइंड करिए। क्लियर है सभी को क्वेश्चन? Yes, sir. तो लेट सपोज कि भाई m1 मुझे दे रखा है कितना, 1/2। ठीक है, और थीटा की वैल्यू दे रखी है मुझे π/4। तो यहां से टेन थीटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, Yes, sir. Yes, है ना? sir. ये क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. ओके, और जो दूसरी लाइन का स्लोप है, लेट सपोज मैं उसको m लिख देता हूं, ताकि मुझे अंडर स्कोर बार बार ना लिखना पड़े। ठीक, तो मुझे बताइए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? अभी हमने याद किया, फॉर्मूला M1 क्या होता है minus एंगल बिटवीन लाइंस? M1 plus minus M2 upon 1 plus M1 M2. बिल्कुल, और ये मोड मत भूलना भाई। क्लियर है? तो भाई Yes, sir. Yes, sir. यहां से टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। भाई टेन थीटा की वैल्यू 1 है ना, Yes, sir. क्योंकि थीटा की वैल्यू π/4 है, दोनों के बीच का एंगल। तो 1 इक्वल टू, अब m1 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, और m2 की वैल्यू कितनी है, m है। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, तो अब मुझे बताइए कि यार मॉड x की वैल्यू 2 होती थी, तो x की वैल्यू क्या क्या होती थी, या फिर पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये 1/2, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2m डिवाइड में 2 आएगा। ठीक है ना, आएगा ना? Yes, sir. और फिर इसी तरीके से आप डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लोगे, तो यहाँ पर भी जो डिनोमिनेटर होगा उसमें भी एलसीएम 2 आएगा, तो वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? समझ Yes, में sir. आया भैया? फिर लिख देता हूं मैं, चलिए। ये एलसीएम 2 आया इसका, और इसमें भी एलसीएम 2 आएगा डिनोमिनेटर में भी, तो ये आ जाएगा 2 प्लस m अपॉन 2। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके, तो यहां से मुझे बताइए कि 1 इक्वल टू क्या आएगा, भाई ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना अब, Yes, sir. तो क्या बच गया, 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m।
क्लियर? यस सर। Yes, मॉड sir. एक्स की वैल्यू Yes, अगर sir. 2 होती थी तो एक्स की वैल्यू या तो +2 होती थी या फिर -2 होती थी, है ना? Yes, sir. तो एक बार मैं प्लस ले लेता हूं, 1 - 2m अपॉन m + 2 इट इज इक्वल टू 1, और एक बार मैं ले लेता हूं नेगेटिव नेक्स्ट पेज पे ले लेंगे, शायद यहां पर जगह नहीं बचेगी। तो अगर ये 1 - 2m अपॉन m + 2 इक्वल टू 1 आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 - 2m इक्वल टू कितना आएगा, m + 2 आ जाएगा, Yes, है ना? sir. तो अब आप क्या करो कि m एक तरफ ले लीजिए और कांस्टेंट एक तरफ ले लीजिए, तो ये -2m को राइट साइड भेजोगे तो 3m बनेगा, है ना? -2m अगर उधर जाएगा तो प्लस का 2m, प्लस का 2m और प्लस का m, 3m। क्लियर? Yes, यस sir. सर। और ये 2 को जो है लेफ्ट साइड भेजिए, तो 1 - 2 मतलब -1 हो जाएगा। क्लियर? तो m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/3। ठीक? Yes, sir. तो प्लस साइन लेने से m की वैल्यू आई माइनस का 1/3। अब नेगेटिव लेते हैं, 1 - 2m, अरे सॉरी, 1 - 2m अपॉन m + 2 इट इज इक्वल टू माइनस का 1। क्लियर? 1 - 2m अपॉन m यस + 2 सर। इक्वल टू माइनस का 1। तो वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 - 2m इक्वल टू माइनस का m माइनस का 2। ये क्लियर है भाई, मैंने -1 m + 2 में मल्टीप्लाई कर दिया। ओके? Yes, sir. तो ये m एक तरफ करिए और कांस्टेंट एक तरफ करिए, तो 1 और +2 3 आ जाएगा, ये -2 उधर जाएगा और ये -2m राइट साइड जाएगा, तो 2m - m कितना हो जाएगा, +m। क्लियर है? Yes, sir. तो m की वैल्यू आ गई 3। तो हमारे पास दो m की वैल्यूज आ रही है, एक तो -1/3, m इक्वल टू -1/3 और m इक्वल टू 3। तो हमारे पास ऐसी दो लाइंस होगी जो कि इस लाइन के साथ π/4 एंगल बना रही होगी। क्लियर है? Yes, sir. भी जैसे कि हम ये L2 लाइन जो थी वो इसके साथ π/4 बना रही थी, है ना? लेकिन अगर मैं और अच्छे से इसको दिखाऊं यहां पर, ये L2 लाइन हो गई, और देखिए वो लाइन कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी आपस में। भाई देखिए, एक लाइन का स्लोप है -1/3 और दूसरी लाइन का है स्लोप 3। इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आ रहा है ना? Yes, sir. इन दोनों स्लोप को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आ रहा है ना? है ना? Yes, sir. अरे -1/3 इंटू 3 करोगे तो -1 आएगा। ठीक है? तो ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होगी। तो अगर M2 लाइन ऐसी है ना, तो इसके परपेंडिकुलर आप कुछ भी ड्रॉ करिए। एक सेकंड, इसको मैं डायग्राम को थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये लेट सपोज आपकी लाइन हो गई, और दूसरी लाइन हो गई आपके पास ये। ठीक? ये हो गई आपके पास L1 और ये हो गई L लाइन जो कि इसके साथ π/4 एंगल बनाती है। ठीक? लेकिन अब ऐसी ही एक और लाइन होगी जो कि इससे π/4 एंगल बना रही होगी और वो इसके परपेंडिकुलर होगी। अरे आपके पास कोई एक और ऐसी लाइन होगी जो कि इसके साथ π/4 एंगल बना रही होगी, तो ये वाला भी एंगल जो होगा वो π/4 होगा। क्लियर? या फिर इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से दिखाऊं यहाँ पर। लेट सपोज कि ये दो परपेंडिकुलर लाइंस आएगी ना, जो कि एल लाइंस की होगी। ये भी एल लाइन है, अरे सॉरी, ये भी आपकी एल लाइन है और ये भी आपकी एल लाइन है। क्लियर? Yes, यस सर। sir. और ये लाइन एक और जो है, ये इस लाइन के साथ π/4 एंगल बना रही है। तो आपका जो है ये वाला एंगल भी π/4 है और ये वाला एंगल भी π/4 है। क्लियर है भाई सभी लोगों को कि ऐसी दो Yes, लाइंस sir. आपके साथ हो सकती है जो कि इस L1 के साथ π/4 एंगल बना रही है। ठीक है?
यस सर। क्लियर है सभी को? ओके, तो भाई अगर इसका स्लोप अगर -1/3 है तो इसका स्लोप हो जाएगा 3। ठीक है, क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। Yes. ओके, इसीलिए हमने वहां पर मोड भी लगाया था। ठीक है, तो ताकि आपके पास अगर आप मोड लगाओगे तो वहां से एक तो 2 आंसर आएंगे बेसिकली। ठीक है, ओके, 5 मिनट बचे हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और कि रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। बताइए आप लोग। हाँ जी, पढ़े और? पढ़ लेते हैं बाद में। ओके जी, चलिए, तो स्पेशल केस क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, अच्छा मैंने बताया नहीं था आपको। ओके ओके, परपेंडिकुलर लाइंस कब होगी? जब 4 परपेंडिकुलर लाइंस m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अच्छा जी, अगर आप दो स्लोप का मल्टीप्लाई करते हो और अगर वो उसकी वैल्यू -1 आ जाती है तो वो लाइंस कैसी होगी? परपेंडिकुलर लाइंस होगी। कैसी लाइंस होगी? परपेंडिकुलर लाइंस होगी। भाई देखिए यहां पर परपेंडिकुलर लाइंस आप कैसे फाइंड करोगे भाई? थीटा कैसे निकालते थे आप? टेन थीटा इक्वल टू, अरे यार इसको यहाँ की बजाय यहाँ लिख लेते हैं। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती थी मोड में? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो दो अगर परपेंडिकुलर लाइन होती है तो उनके बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। यस सर। तो थीटा की जगह आप 90 डिग्री पुट करोगे यहाँ पे, Yes, sir. यस तो सर। 10 90 डिग्री कितना होता है भाई? इन्फिनिटी, है ना? यस सर। Yes, sir. मतलब अप्रोच करता है इन्फिनिटी की तरफ। तो इन्फिनिटी कब बनेगा भाई? m1 और m2 तो दोनों मतलब मेरे डेफिनेट वैल्यू है, तो उससे तो इनफाइनाइट आ नहीं सकती। लेकिन अगर m1 माइनस m2 में मैं 0 से डिवाइड कर दूं इसको, तो वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर जाएगा ना भाई, यस सर। है ना? भाई जैसे कि आप करो कि 10/1 10 होता है, फिर 10/0.1 100 हो गया, 10/0.01 1000 हो गया, 10/0.001 हो गया, वो 10,000 हो गया। तो अगर आप नीचे का नंबर जीरो करते जा रहे हो तो आपका जो टोटल नंबर है फ्रैक्शन की वैल्यू वो बढ़ती जा रही है। तो अगर आप डिनोमिनेटर को जीरो की तरफ ले जाते जाओगे तो आपकी जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पर आप डिनोमिनेटर जीरो कर दीजिए बेसिकली। तो ये क्या होगा? 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। तो 1 को आप उधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा? m1 m2 इक्वल टू -1। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। तो अगर दो परपेंडिकुलर लाइन है तो उनके बीच का स्लोप कितना होगा? -1। ठीक है, यस सर। क्लियर? Yes, sir. ओके, तो अगर मेरे पास कोई एक परपेंडिकुलर एनी लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, मेरे पास ये एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसका मुझे कोई स्लोप बताएगा? -a/b। बिल्कुल, -a/b। तो मुझे एक ऐसी लाइन लिखनी है जो कि इसके परपेंडिकुलर हो। तो मतलब m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 आ जाए तो m2 की वैल्यू कितनी आएगी? -1/m1 आएगी, है ना? यस अरे सर। आएगी ना? तो ये क्या हो जाएगा? -1/m1 की वैल्यू कितनी है? माइनस का a/b, है ना? तो ये b ऊपर चला जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो b/a आ जाएगा ना? ये क्लियर यस है? सर। तो Yes, आपको ऐसी लाइन देखनी है जिसका कि स्लोप कितना हो? b/a। ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, तो b/a, क्या इसका स्लोप b/a है क्या? यस सर। है ना? bx माइनस ay, या फिर आप क्या करो कि आपको जो है स्लोप चाहिए b/a, तो आप लो सहारा y इक्वल टू mx प्लस c का। ठीक है, तो यहां पर y इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है हमारे पास? b/ai। ये क्लियर है? yes, यस सर। sir. इंटू एक्स प्लस का c। ओके, तो अब आप क्या करो? एक को जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा? ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए सी। ये क्लियर है? Yes, sir. अब आप ये ए वाई को राइट साइड लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा? बी एक्स माइनस का ए वाई प्लस का ए सी इक्वल टू 0। क्लियर? Yes, अब sir. एसी एसी जो है उसको लाइक एक कांस्टेंट ही आएगा। अब एसी को मैं वापस से
लाइक कोई भी कांस्टेंट लिख देता हूँ bx माइनस ay प्लस k इक्वल टू 0, क्योंकि लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है ना? क्लियर है? Yes, sir. तो दो सर एक बात बताओ कि ये सी के साथ ए मल्टीप्लाई क्यों किया गया? अरे बेटा ये एलसीएम तो लेंगे होना ना ही यहाँ था। पर। अच्छा या अच्छा, तो प्लस आप पूरी इक्वेशन में आपने ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए वाई आ गया। अब यहाँ पर बी अपॉन ए था तो वो ए से कैंसिल हो गया और सी में ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? यस सर, यस ओके सर, यस सर। तो ये एसी को मैंने कुछ भी पुट कर दिया क्योंकि एसी भी कांस्टेंट है और के भी कांस्टेंट है। क्लियर? ओके Yes, यस sir. सर। तो ये बी एक्स माइनस ए वाई, तो अगर आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के जो है परपेंडिकुलर कोई लाइन लिखनी है तो वो किस फॉर्मेट में आएगी? बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के। क्लियर? यस सर। बेसिकली आपको इनके ये जो x और y के जो कोफिशिएंट है वो इंटरचेंज करने हैं। मतलब x का कोफिशिएंट y का बन जाएगा और y का कोफिशिएंट x का, और y वाले में आप माइनस कर दीजिए। क्लियर? यस सर। ओके चलिए जी, फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं यार। ओके नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। ओके यहाँ तक क्लियर है भाई सभी लोगों को? कोई डाउट? No, sir. ओके देन बाय।